दोस्तों नमस्कार। क्षमा याचना, बहुत दिनों के बाद मैं आ रहा हूं आज आपके साथ थोड़ी सी वार्तालाप करने, और टॉपिक वही है जो आजकल सब जगह चल रहा है, यानी कि हमारा प्यारा कश्मीर। लेकिन मैं बात उस वक्त से शुरू करूंगा जब बॉलीवुड का हर सितारा, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, उसको एक ही शौक था कि उसकी फिल्म धरती के स्वर्ग यानी कश्मीर में शूट हो। 60 के दशक से लेकर यानी 80 के एंड तक बॉलीवुड की सारी फिल्में कश्मीर में ही शूट हुआ करती थी। और 80 के दशक से मैंने शुरू से ही कश्मीर जाना शुरू किया था, जो एज लेट एज 90s के मिड तक मैं जाता रहा हूँ कश्मीर में शूटिंग करने, भले वो एड फिल्में हों या फीचर फिल्में हों, कमर्शियल्स हो या कुछ भी हो। यहाँ बहाने से कभी फैमिली को लेके वहाँ जाना पड़े तफरीह के लिए। बहुत सुंदर सा माहौल था एक ज़माने में। मुझे याद है हम दहलीज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उस वक्त हमने स्कीइंग का एक पार्ट शूट करना था गुलमर्ग में। तो वहाँ की जो यूनिट थी वो हमको हेल्प कर रही थी, और वहाँ के एक लोकल मास्टर ऑफ स्कीइंग सो कॉल्ड, बड़े एक्सपर्ट स्पोर्ट्समैन और स्कीइंग के मास्टर थे। वो हमारे हीरोज़ को डुप्लीकेट भी करते थे, हीरोइन की डुप्लीकेट भी करते थे, प्लस वो सिखाते भी थे हम लोगों को। तो ऐसे ही हम गुलबर्ग में जब ऊपर चढ़ रहे थे तो हमने उनसे पूछा, भाई कहाँ से स्कीइंग करने आते हैं मास्टर साहब यहाँ पर? तो उन्होंने बोला कि बहुत से लोग यूरोप से आते हैं, कुछ अमेरिका से आते हैं, कुछ जापान से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, और काफ़ी हिंदुस्तान से भी आते हैं, इंडिया से आते हैं। ये 80s के तकरीबन एंडिंग की बात थी। इंडिया से आते हैं, तो एक शौक सा लगा कि क्या कह दिया यार, कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? खैर आनी जानी बात हो गई, हम भूलने की भी कोशिश करने लगे कि तब अचानक ये पता लगा कि ये इसमें क्या राज था। उस वक़्त ये सनसनी फैल रही थी कि हिंदुस्तानी यानी आप इंडियन हैं तो कश्मीरी नहीं, और कश्मीरी हैं तो आप इंडियन नहीं। तो ये अंदर ही अंदर जलती हुई आग जैसे सुलगने लगी थी, और उसके धुएं का आसार पूरे कश्मीर को धुंध के बदले में कन्वर्ट कर रहा था एक तरह का ज्वालामुखी। बहुत अच्छे दोस्त भी हमारे थे, बल्कि सारी बॉलीवुड के एक बहुत ही निहायती शरीफ खानदान के एक शख्स जिनके साथ मेरा ताल्लुक तो बचपन से था, यानी नज़ीर बख्शी। मैं उनके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हुआ था, बहुत क्लोज थे, इनफैक्ट वी वर रूममेट्स। ही वॉज द Bollywood representative in Kashmir. So he used to look after the tourism, the air tickets, the flights, the hostel, the accommodation, and कश्मीर में जितनी लोकेशंस हैं वो नज़ीर साहब को देखते थे। निहायती जेंटलमैन, निहायती
वेलकमिंग मैन। बच्चन साहब से लेके शम्मी कपूर से लेकर विश्वजीत और जॉय मुखर्जी और जैकी श्रॉफ, यानी उनके सभी मित्र थे। तो एक वो हाल, और एक अब उस दिन मैं गया हुआ था औरंगाबाद, हमारा एक इवेंट था। तो नेक्स्ट डे फ्लाइट बड़ी लेट थी, तो मेरे दोस्तों ने कहा सुबह फ्लाइट रात की है, तो क्या हम कश्मीर फाइल देखें? तो सब ने अचानक कहा लेट्स गो एंड वॉच कश्मीर फाइल। और आइनॉक्स में वहाँ के एक बहुत ही सुंदर मॉल है, वहाँ पर गए हम, और आइनॉक्स में जब विटनेस की कश्मीर फाइल्स, तो दोस्तों एकदम रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पूछिए मत कि मतलब एक मेरे दिल का, मन का, मेरे दिमाग का वर्चुअली एक इतना बड़ा झगड़ा हुआ अंदर ही अंदर। ये हाल हुआ है, इस तरह के टॉर्चर हुए हैं हमारे हिंदू पंडितों के ऊपर। सुना जरूर करते थे, लेकिन ये चीज पहले कभी किसी के सामने नहीं आई थी। मैं रियली धन्यवादी हूं विवेक अग्निहोत्री साहब का। हम लोग सेंसर बोर्ड में भी इकट्ठे थे कुछ साल, और मैंने उनके साथ में एक प्रतिनिधि के रूप में भी काम किया है। और मुझे उनके हृदय के डेप्थ का मालूम है कि दैट मैन इज अ फिलोसोफर, इज अ थिंकर एंड अ ग्रेट मेकर। क्योंकि जब हम सेंसर के लिए भी देखते थे कोई फिल्म, तो उनकी जो है मनस्थिति मुझे पता लग जाती थी कि ये अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। उसी महापुरुष ने आज हमारे हिंदुस्तान, क्या पूरे वर्ल्ड को ये बता दिया है कि व्हाट इज कश्मीर फाइल्स लाइक। क्या ये वही स्वर्ग है, वही जन्नत कश्मीर है जिसमें ये दुर्घटना हुई? इतना टॉर्चर औरतों के ऊपर, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोलियां दागना, आधे शरीर को आरी से काट कर फेंक देना, रेप करना, पूरे खानदान को इस तरह नष्ट कर देना धर्म के नाम पे। नहीं, मतलब आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये क्या हुआ। और एक बात मैं अपने दोस्तों से ये भी कह देना चाहता हूं कि इससे ये प्रूव होता है, फर्स्ट टाइम इट्स हिस्टोरिकल, ये प्रूव हो गया है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मीडियम कॉल्ड सिनेमा। इसी मकसद के लिए सिनेमा पैदा हुआ है कि आप दुनिया भर में अवेयरनेस पैदा कर सको, सोशल, आप सोसाइटी में एक अवेयरनेस ला सको, क्या खराब है, क्या अच्छा है, ये सब आप बता सको कॉमन मैन को, जो कि एक इनोसेंट पर्सन है, उसको मालूम नहीं है। जब तक आप उसको ये नहीं बताओगे कि इसमें फलानी जगह ये हुआ है या वो हुआ है, जब तक उस तक न्यूज नहीं पहुंचेगी, तब तक वो विक्टिम्स की रक्षा करने में नाकाम रहेगा। जो भी चाहता है वो, अगर विक्टिम्स की रक्षा करना चाहता है, इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया,
इतनी बड़ी बड़ी हत्याएं हो गई और पूरा हिंदुस्तान चुप रहा, पूरा वर्ल्ड चुप रहा। वो बड़े बड़े वर्ल्ड के लॉ मेकर्स कहां गए जो ऊपर से नीचे तक एक इंटरनेशनल जस्टिस रखते हैं और जिन्होंने इतनी इतनी बड़ी कोर्ट्स खोल रखी हैं? क्या आपने इससे पहले सुना था रलिफ गलिफ सलिफ को कि या तो आप धर्म मानो या आप भाग जाओ या फिर मर जाओ? 3 options. 3 options only. Is it right? Is it fair enough? I don't think it is right for humanity या इंसानियत के नाते ये सही हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा काम किया है विवेक अग्निहोत्री ने कि दुनिया की आंखें खोल दी। अब इस पर चिंतन होगा। मैं धन्यवादी हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने भी ये पिक्चर देखी, दूसरे मंत्रीगण ने देखी, सबने सराहा इसे और हर तरफ इसको लेके एक आग सी लग गई है। सारे बुरे नहीं होते लेकिन जो दीमक होते हैं वो अंदर ही अंदर से आपको खोखला कर देते हैं। दे डोंट लेट यू लिव। बहुत रोंगटे खड़े हो गए, बहुत तकलीफ हुई। मैं द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम को नमस्कार करता हूं, उनके सामने बाउ डाउन करता हूं, उनका धन्यवादी हूं कि उन्होंने ऐसा स्टेप लेके हिंदुस्तान को एक नई सूझ, एक नई शक्ति, एक नई सोच दी है ताकि हम जो हो गया उनको कर्मों को देख के अपने आने वाले कर्मों को ठीक करें और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ अच्छा सोचने का एक सिलसिला जारी करते हैं। गवर्नमेंट से, सारे बाकी ऑर्गेनाइजेशन से मेरी ये अपील है, सरकार से अपील है कि विस्थापित जितने भी कश्मीरी पंडित हैं उन्हें प्लीज 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 अपना देश, अपनी धरती, अपना घर, अपना स्वर्ग, अपनी जन्नत फिर से दिलाई जाए। उनसे वो जन्नत कभी ना छीनी जाए जो उनके लिए ऋषि कश्यप ने बनाई थी एक समय। ब्रह्मपुत्र ऋषि कश्यप। और क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा दुनिया में विद्वान, प्रगतिशील, सोचने वाले, पढ़े लिखे, ज़हीन कश्मीरी पंडित ही हैं। दुनिया भर में जाके देख लीजिए, नासा से लेके कहीं भी आपको कश्मीरी पंडित सबसे आगे मिलेंगे। वो सोचने की शक्ति रखते हैं और ऐसे महान पुरुष आपके बड़े काम आ सकते हैं, आपके देश के काम आ सकते हैं। अगर आपने ये पिक्चर नहीं देखी तो शायद आपने कुछ नहीं देखा। ये जेनोसाइड बहुत भयंकर था। सैकड़ों में लोग मारे गए, उनकी लाशें तक नहीं मिली, घरों को आग लगा दिया गया। मैं तो इनफैक्ट वहां जाके रेकी भी करके आया था, मैं स्काउटिंग करके आया था। पहलगाम के पास
एक कश्मीरी पंडितों का पूरा पूरा टाउनशिप था, सारे जो है कॉटेजेस, जो बंगले थे उनके, वो डार्क, भयानक, ऐसे लगता था जैसे आग लगी हुई है, काले काले बंगले दिखे हुए और सुनसान वीरान, यानी के होश उड़ा देने वाले उस स्वर्ग जैसे स्थान जिसको कश्मीर कहते हैं। आई थिंक दुनिया का सबसे खूबसूरत अगर स्वर्ग है या जन्नत है तो वो कश्मीर ही है। दोस्तों, बहुत साल हो गए इन्हें अपने घरों से निकले। अब इसका कुछ ना कुछ उपाय सोचिए, इसका आंसर हम सबको मिलना चाहिए। किन बदनसीबों के किस्मत में अभी वापसी है, घर वापसी है कि नहीं है, उत्तर चाहिए हमें। ये है मीडिया की स्ट्रेंथ। और मैं तो ये समझता हूं कि मेरे सारे बॉलीवुड के साथी जितने भी हैं, उनको अपना हक समझ के ये प्राउडली कहना चाहिए कि कश्मीरी फाइल्स देखिए और उसे गुणे, उससे सीखें क्या करना है क्या नहीं करना। काफी अच्छी तरह से बनाई है, ऑथेंटिक भी है। और एक एक एक्टर ने जो काम किया है, मतलब एक्टर, वो एक्टर लगता ही नहीं। अनुपम साहब तो वैसे ही कमाल के एक्टर हैं, मिठुन दा ने कमाल किया है। मेरे दोस्त पुनीत इस्सर का भी जवाब नहीं उसमें। पल्लवी जोशी, कौन नहीं जानता उनको। और ऊपर से एक और ब्रिलियंट यंग एक्टर दर्शन कुमार, वाह, कमाल कमाल कमाल, वाह 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 वाह। मतलब हर छोटे से छोटे बच्चे का रोल आप देख लीजिए, किसी का भी, कोई लगता ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। ये लोग इतने गूढ़ता से अपने कैरेक्टर में खो गए कि समझ नहीं आता कि इनको क्या कहें, निशब्द हो जाता है बंदा। मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि अब बहुत हो गया, अब न्याय की बारी है, इन्हें न्याय दे दीजिए। और मैं अपने बॉलीवुड के सारे साथियों से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि ऐसी ही कोई कृति बनाएं आइंदा, ताकि कोई सत मार्ग पर चले, हम उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें और हम कोई उससे अगर एनलाइटन हो सके तो यही हमारी जीत होगी। जैसे आज विवेक ने काम किया है, मैं सच में उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आम भारतीय को जागृत किया और एक छोटी सी फिल्म इतनी बड़ी आग लगा सकती है, ये शायद किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। सोचिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपका लाइफ पार्टनर गोलियों से भून दिया गया हो और अनाज में उसका लहू मिला हो और उसे खाने के लिए दिया गया हो, सोचिएगा जरूर एंड वॉच कश्मीर फाइल्स। जय हिंद।